आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक पाठ का जो अगला पद्यांश है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह कुछ इस प्रकार से है। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है, पूछत ग्राम वधू सियसो, कहो सावरो से सखी रावरों को है। इसका हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका और साथ ही इसकी सरल व्याख्या और ऐसी व्याख्या हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, और साथ ही काव्यगत सौंदर्य, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है 6 अंकों का आता है। कितने अंकों का आता है? 6 अंकों का आता है। आपको यहाँ से यदि आपकी ये परीक्षा में आ जाएगा तो 6 अंक जरूर मिलेंगे, यदि आप यह तरीका देख लेते हैं या यह ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको व्याख्या लिखनी है और कैसे आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो इसका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत लिखने से पहले प्रथम के शब्दों को, यानी पद्यांश के प्रथम के शब्दों को इस तरह से आपको ब्लैक पेन से लिखना है, शीश जटा, और अंतिम के शब्दों को रावरे को है इस तरह से लिखना है। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है? संदर्भ हेडिंग डालना है। और जो संदर्भ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप वन पथ पर के जितने भी पद्यांश हैं सभी में यही संदर्भ लिख सकते हैं। तो चलिए संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस खंड से है? काव्य खंड से है। गद्यांश गद्य खंड से होता है और पद्यांश काव्य खंड का भाग होता है। में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से या शीर्षक कविता से अवतरित है। वन पथ पर किस पाठ से है? वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है और यह प्रसंग कवितावली से संकलित है। और यह जो प्रसंग है किससे संकलित है? कवितावली से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित वन पथ पर भी, यानी पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और यह प्रसंग जो है कवितावली से संकलित है, और कवितावली भी आपको किससे लिखना है? ब्लैक पेन से ही लिख देना है। और जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और यदि आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करना चाहते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में नई ट्रिक के साथ, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जीवन परिचय से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। आप देखकर तुलसीदास जी का जीवन परिचय और साथ ही साथ अन्य लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय भी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग इस तरह से हेडिंग डालना है और प्रसंग में क्या लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं अर्थात जो ग्रामीण स्त्रियां थी, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को प्रस्थान कर रहे थे अर्थात वन को जा रहे थे, तो जब एक जगह वे रुक जाते हैं तो सीता जी को ग्रामीण स्त्रियां घेर कर बैठ जाती हैं और उनसे विनोद करती हुई अर्थात हंसी ठिठोली करती हुई पूछती हैं कि ये जो हैं ये आपके
कौन है। तो क्या हो जाएगी इसकी सरल व्याख्या, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें कैसी हैं, भौहें तिरछी सी हैं। सीता जी से क्या पूछ रही हैं ग्रामीण स्त्रियां, शीश जटा अर्थात जिन्होंने सिर पर जटा धारण कर रखा है, उर बाहु विशाल और उनका वक्ष स्थल तथा भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल नेत्र लाल हैं और तिरछी सी भौहें तथा भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। तून सरासन बाण धरे और जिन्होंने तरकस धनुष और बाण धारण किया हुआ है, अर्थात जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें और वह इस वन मार्ग में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। और जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। और जो बड़े सम्मान के साथ बड़े स्वाभाविक रूप से तुम्हें बार बार देख रहे हैं और हमारा मन भी, हमरो मन मोह है और हमारा मन भी क्या कर रहे हैं, मोह रहे हैं। पूछत ग्राम वधू सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को है। तो क्या हो जाएगी व्याख्या कि हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर श्यामले रूप वाले अर्थात राम तुम्हारे कौन लगते हैं। पूछत ग्राम वधू सियसो कहो सावरे से सखी रावरों को है। सखी क्या पूछती है कि तुम हमें यह बताओ कि ये जो सुंदर सामले रूप वाले हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं। इसकी सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। इस तरह से आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है। और ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, शीश जटा और जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, उर बाहु विशाल और जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और बिलोचन लाल तथा तिरछी सी भौहें तथा भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं। भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं अर्थात जिन्होंने सिर पर जटा धारण किया हुआ है और जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं। नेत्र कैसे हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं। और तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें। और जिन्होंने क्या किया हुआ है, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं और इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोई हैं अर्थात जिन्होंने तरकस धनुष और बाण धारण किया हुआ है और इस वन मार्ग में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। क्या पूछ रही हैं ग्रामीण वधुएं सीता जी से कि जो सहज स्वाभाविक रूप से सादर बारह बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है, कि जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ सादर बारह बार बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। जो बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। और पूछत ग्राम वधू सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को हैं।
पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को है। तो हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले अर्थात राम तुम्हारे कौन लगते हैं। सीता जी से ग्रामीण वधुएं क्या पूछ रही हैं कि हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये जो सुंदर सांवले रूप वाले अर्थात भगवान राम हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको व्याख्या बताई है और साथ ही यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने आप नोट्स भी बनाते रहें। और यह जो पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो है प्रश्न जरूर बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। और इसका जो है काव्यगत सौंदर्य कैसे आपको लिखना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है काव्यगत सौंदर्य, फिर लिखा जाता है काव्यगत सौंदर्य। तो यहां पर स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है उसी का बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो इस पद्यांश की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और आप ध्यान रखेंगे कि धनुष भंग जो है, धनुष भंग किस भाषा में है, धनुष भंग अवधी भाषा में है, क्योंकि वह रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, बाल कांड से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और जो वन पथ पर शीर्षक पाठ है इसके जितने भी पद्यांश है इन सभी पद्यांशों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और जो धनुष भंग शीर्षक पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित, इसके जितने भी पद्यांश हैं उनकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। यह चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि वन पथ के जितने भी पद्यांश हैं उन सभी की भाषा ब्रज भाषा है और धनुष भंग के जितने भी पद्यांश हैं उन सभी की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। और अगला बिंदु है छंद। तो प्रस्तुत जो पद्यांश लिखा हुआ है किस छंद में है, सवैया छंद में है। और धनुष भंग के जितने भी पद्यांश हैं दोहा और चौपाई छंद में लिखे हुए हैं। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ इस तरह से आप दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो को एकाग्र मन से देखा है और अपनी नोट्स बनाई है तो आप इस पद्यांश की व्याख्या रटना भूल जाएंगे, अर्थात आपको बिना रटे ही इस पद्यांश की व्याख्या आसानी से आ जाएगी। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि यहां पर हम आपको इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की विधिवत तैयारी करा रहे हैं। हिंदी विषय और ड्राइंग विषय से रिलेटेड वीडियो आपको यहां से मिल रहे हैं और आप चैनल के साथ जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाते रहें। और आगामी जो परीक्षा आपकी होने वाली है, छमाही की परीक्षा, उससे रिलेटेड मॉडल पेपर का हल भी मैं करा दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे संबंधित जो हिंदी का मॉडल पेपर होगा, आपको कैसे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सब कुछ बता दूंगा एक मॉडल पेपर के द्वारा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।